Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Naimullah and you are watching my YouTube channel Learn with Technologies. जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अपना टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड and composition of cerebral spinal fluid, function of cerebral spinal fluid. Cerebral spinal fluid जिसको हम CSF बोलते हैं is a clear colorless body fluid found in the brain and spine, या जिसको हम spinal cord बोलते हैं। Cerebrospinal fluid बेसिकली एक clear और colorless fluid है और एक स्टेराइल फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ प्रोड्यूस इन द कोराइड प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ये प्रोड्यूस होता है कोराइड प्लेक्सिस के अंदर जो कि वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में मौजूद होता है। इट एक्ट इज़ अ क्वेश्चन इज़ much more important for brain homeostasis than the removal of potential toxic brain metabolites by CSF circulation। जब भी ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड के अंदर या ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होता है तो जो भी मेटाबोलाइट्स या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर मौजूद होता है तो उसको क्या कर देता है, उसको अपने साथ लेकर और ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से रिमूव कर जाता है। ये क्या है, ये उसका आप कह ले कि ये इसके फंक्शन के अंदर भी आ सकते हैं। द ब्रेन प्रोड्यूसेस रफली 500 ml of cerebrospinal fluid per day. This fluid is constantly reabsorbed so that only 100 to 160 is present at any one time. तो जो भी बाकी CSF होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, लेकिन 100 to 160 एवरी टाइम हमारे पास ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। CSF का ये एक फंक्शन भी है कि वो क्या कर देता है, नरिशमेंट देता है, फूड प्रोवाइड कर देता है, या जो ऑक्सीजन है, फूड है, या जो ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है, जो शॉक एब्जॉर्बर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हैज़ 3 मेन फंक्शन। CSF प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड फ्रॉम ट्रामा। CSF supplies nutrient to nerve system tissue. CSF remove waste product from cerebral metabolism. CSF का जो मेन फंक्शन है वो 3 है कि वो स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर देता है ट्रॉमा से, ठीक है, या इंजरी से। दूसरी जो बात है वो है कि वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर देता है नर्वस सिस्टम को। तीसरी बात ये है कि जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर मौजूद होता है तो वो उससे क्या कर देता है, रिमूव कर जाता है। क्योंकि अगर ये उसके अंदर पड़ा रहे तो हमारे पास जो नर्व सिस्टम है या जो न्यूरॉन्स हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं तो उसको डैमेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ CSF। The CSF is created from the blood plasma and is largely similar to it, except the CSF is nearly protein free compared with plasma has some modified electrolyte level। CSF बेसिकली जब भी ये क्रिएट होता है तो ये ब्लड से या आप ये कह ले कि ये प्लाज्मा से क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और बनिस्बत प्लाज्मा या ब्लड आप ले लें तो इसके अंदर प्रोटीन कम होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और प्लाज्मा या ब्लड या सीरम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है या जो क्वांटिटी होती है उसके अंदर भी डिफरेंस है और इसके जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी थोड़ा डिफरेंस है।
CSF contain approximately 0.3% of the plasma protein or approximately 15 to 400 milligram per deciliter depending on the sampling side, and it is produced at the rate of 500 ml per day. बेसिकली एक बात तो ये है कि 500 ml पर डे जो CSF है हमारे पास प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो 0.3% होता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर हम उस प्रोटीन को मिलीग्राम पर डिसीलीटर में लें तो 15 टू 40 मिलीग्राम पर डिसीलीटर तक उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड कर देता है कि आपने कौन सी साइट से सैम्पलिंग की है, ब्रेन से की है, स्पाइनल कॉर्ड से की है, या फिर उसके अंदर भी बहुत सारी पार्ट्स है जो कि हम उससे सैम्पलिंग कर सकते हैं। सिंस the subarachnoid space around the brain and spinal cord can contain only 135 to 150 ml. Large amount are drained primarily into the blood through arachnoid granulation in the superior sagittal sinuses. बेसिकली एक स्पेस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के करीब, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड स्पेस। उसके अंदर 135 से लेकर 150 ml तक जो CSF है उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन जो ज़्यादातर CSF होता है वो एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन के अंदर मौजूद होता है एंड द सुपीरियर सेजिटल साइनसेस। ये एक साइनसेस है जो जिसको हम सुपीरियर सेजिटल साइनसेस कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। दिस कंटिन्यूअस फ्लो इनटू द वेनस सिस्टम डाइल्यूट्स द कंसंट्रेशन ऑफ लार्जर लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल पेनिट्रेटिंग द ब्रेन एंड CSF हमारे पास जब भी ये वेस्ट प्रोडक्ट ले जाता है वेनस सिस्टम के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं तो उस में क्या जाता है चेंजेस, जैसा कि ये डाइल्यूट हो जाता है वक्त के साथ, और इसके अंदर जो लार्ज लिपिड पार्टिकल है जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं तो वो भी साथ साथ छोटे होते रहते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो जब ये छोटे होते हैं तो ये ब्रेन के अंदर या CSF के अंदर वो पेनिट्रेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हेल्दी cerebrospinal fluid is free of red blood cells, at most contains only a few of white blood cell। जब भी आप CSF को देख ले तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होते, ये कलरलेस होता है, ये स्टेराइल होता है, बैक्टीरिया या फंजाई या जो भी चीज़ है ये उसके अंदर नहीं होता, ठीक है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि ये हमारे पास नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया है या स्टेराइल नहीं है या उसके अंदर RBCs हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेराइल भी नहीं है, और इसके अंदर या जो नर्व सिस्टम है तो उसके अंदर बैक्टीरिया होगा। अगर नर्व सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया है तो ये नर्व सिस्टम को डैमेज कर सकती है, बुरी तरह डैमेज कर सकती है, लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। एनी सेल काउंट हायर देन दैट द कंस्टिट्यूएंट प्लियोसाइटोसिस जब भी हमारे पास सेल काउंट ज़्यादा आ जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ CSF, अगर वाइट ब्लड सेल का जो काउंट होता है वो ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम प्लियोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम एक कंपैरिजन ऑफ एवरेज सीरम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सीरम के दरमियान जब हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि वाटर का जो कंटेंट है तो 99% होता है CSF के अंदर, लेकिन सीरम के अंदर 93% होता है। अब प्रोटीन है तो 35 मिलीग्राम पर DL एंड 7000 मिलीग्राम पर DL, ग्लूकोज 60 मिलीग्राम पर DL एंड 90 मिलीग्राम पर DL, ऑस्मोलैरिटी 295 एंड 295 ऑस्मोलैरिटी सेम है जो कि सीरम और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बीच। सोडियम अगर आप देख ले तो 138, इसके अंदर भी 138 है। पोटेशियम 2.8 एंड इसके अंदर 4.5, कैल्शियम 2.1 और इसके अंदर
4.8, मैग्नीशियम 0.3 और सीरम के अंदर 1.7, क्लोराइड